इस वीडियो में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस करना है। अगर x जो है वो कोई रियल नंबर है, देन लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड x इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट एंड दिस फंक्शन इज नोन एज द ब्रैकेट फंक्शन और द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो अगर हमारा रियल नंबर जो है वो 2 है, मीन्स इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं, तो इसका तो इंटीजर ही आंसर आएगा। 6.5 है, जैसे अब हमेशा आंसर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो एक इंटीजर आता है, तो अगर मान लो कि नंबर जो है वो 6.5 है, तो 6.5 से आगे नहीं जाना मुझे, 6.5 से पहले ही जो सबसे बड़ा हमें इंटीजर मिले दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 6.5 से आगे तो जाना नहीं, मीन 7 तक तो जाना नहीं, तो 6.5 से पहले कौन सा इंटीजर आता है दैट इज 6, तो 6.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 6 बन जाएगा। सिमिलरली -7.6, अब -7.6 जो है वो -7 और -8 के बीच में लाई करता है, एंड नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उसके आगे अगर माइनस साइन लग जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि -7.6, -7 लिखें यहाँ पे या -8 लिखें, बट हमें इस नंबर से आगे नहीं जाना, इस नंबर से पीछे ही रहना है। सो हम इस नंबर से आगे नहीं जाएंगे, मीन्स -7 जो है वो बड़ा नंबर होगा, वहां तक नहीं जाना हमें, इसलिए हमने उससे छोटा नंबर लिखा। -7.6 से जो छोटा इंटीजर आएगा दैट इज -8। तो इस तरह से हर तरह से रियल नंबर जो अवेलेबल हैं उनके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो ले सकते हैं। जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा आंसर हो वो जिस नंबर का हम इंटीजर ले लें उसको एक्सीड जो है वो नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर अगर जैसे मैंने बोला कि अगर x इंटीजर है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो डिफरेंस है, बेसिकली हम इन जर्नल किसी भी नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस r। r जो है वो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम 6.5 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे 6 प्लस 0.5, तो जो 0.5 है वो क्या बन जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। तो किसी भी रियल नंबर को हम हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, एंड वेयर r जो है वो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1 से आगे नहीं जाएगा, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट इंटीजर में काउंट हो जाएगा। इसलिए जब भी हमने ये एक्सप्रेशन लिखना है x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r, तो r जो है वो हमारा इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पर भी इस तरह से डिस्कस किया है। सो हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं ब्रैकेट फंक्शन की, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये थ्योरम्स जो है वो हमारी न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती हैं। तो अगर 2 रियल नंबर्स हैं, सो हमें ये प्रूव करना है कि जो रियल नंबर है वो कहाँ पर लाई करेगा, बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 पुट कर दें। मैं पहले इसे एग्जाम्पल से अगर एक्सप्लेन करूँ, हमने अभी 6.5 किया है, 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 6, और अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम 1 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा 7। तो यानी जो 6.5 है वो 6 और 7 के बीच में लाई करता है, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि कोई भी नंबर अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 ऐड करे उनके बीच में जो है वो लाई करता है। तो हम इसे इसके लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने भी बोला कि हम इन जर्नल रियल नंबर के लिए हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो मीन्स x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r, एंड r जो है यहाँ पे लेस देन क्या है 1 है, तो हमने r की जगह नेक्स्ट स्टेप में लेस देन 1 जो है वो पुट किया। एंड x जो है वो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कभी भी नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, एट द मोस्ट नंबर के इक्वल हो सकता है। मीन्स जो नंबर है वो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमेशा क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमें फर्स्ट जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमें, और नोट यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे प्लस में 1 आ रहा है। सेकेंड जो पार्ट हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक नंबर में m ऐड करें, वेयर m इज एनी इंटीजर, तो दैट इज सेम एज कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में m ऐड कर दे। अगर मैं इसके लिए भी सेम एग्जांपल की बात करूं कि जैसे 6.5 है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर ऐड किया, मान लो मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया, तो सेम इंटीजर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐड हो जाएगा बिकॉज ये 9.5 बन जाएगा। फिर तो 9.5 जब बनेगा तो 6 प्लस 3 वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है उसमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी अगेन नंबर की जो ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इससे हमने स्टार्ट किया।
दोनों साइड हमने m को ऐड किया, इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा प्लस r। अब दोनों साइड अब हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया इसका। अब r क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट जब वो हमारे आंसर में नहीं आता, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर हम ऐसे भी चेक करें, मान लो मैं बोलूँ 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, बिकॉज आप नंबर से आगे नहीं जा सकते। तो क्योंकि ये r जो है वो हमेशा 1 से लेस रहेगा, आप 1 से और 0 के से बड़ा है, तो 0 से 1 के बीच में आप जब भी कोई फ्रैक्शनल टर्म लोगे वो हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 आएगा। इसलिए जब हमने r का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा जो हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमें थर्ड जो प्रूव करना है कि अगर x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, एंड अगेन जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हमने दो नंबर्स हैं x एंड y, उनकी रिप्रेजेंटेशन की, दोनों को हमने ऐड किया। अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जब हमने दोनों साइड, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब यहाँ पर एक चीज हमें नोट करनी है, यहाँ पे दो फ्रैक्शनल पार्ट हैं। सपोज मैं बोलूं कि एक r1 जो है वो 0.6 है एंड r2 सपोज मैं बोलूं 0.5, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं कि अगर जो दोनों फ्रैक्शनल पार्ट हैं उन्हें ऐड करके भी वो लेस देन 1 रहे, तो फिर तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अगर वो 1 है या 1 से बड़ा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 0.6 मान लो r1 है, r2 हमारा 0.5 है, तो वो 1.1 बन जाएगा। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 1 आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हमने बनाई, देयरफॉर जो x प्लस वाई है वो हमारा अल्टीमेटली इस टर्म से जो होगा वो लेस होगा। एंड ऑल्सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y जो है वो नंबर से हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। एंड दोनों साइड हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमने फंक्शन अप्लाई किया, तो इससे हम दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन करें सेकेंड एंड थर्ड को, तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस थ्योरम का फोर्थ पार्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके दो आंसर्स हैं कि या तो ये 0 आएगा या फिर ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करें, अगर हमारे पास x इंटीजर है तो जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपका सेम ही होगा जैसा कि इंटीजर है। जैसे 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आएगा, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0। अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो हमने इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की, माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया। अब हम दोनों साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लेंगे, अब यहाँ पे चीज नोट करनी है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसके आगे माइनस आ रहा है। मान लो मैं बोलूं -0.6, नोट करना इस स्टेप को, -0.6 से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो मैंने जैसे बोला कि नेगेटिव साइड रिवर्स होता है, जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। मींस अगर हम 1 के आगे माइनस लिख रहे हैं और 0 एक नंबर है तो -1 जो है वो छोटा होगा और 0 क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा नोट करना है कि हम जब अभी ऊपर बात करते थे तो हम जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते थे वो 0 आता था, बट यहाँ पर माइनस आ रहा है, जैसे कि -0.6 जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो हमारा -1 आएगा। तो अल्टीमेटली हमने दोनों टर्म्स को कलेक्ट किया एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है फाइनल, जो हमें प्रूव करना था कि अगर x इंटीजर है तो वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज जो वैल्यू है दैट विल बी -1। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव करना है। तो अगेन हमने स्टार्ट किया x एंड y की रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमेशा इसी तरह से हमें लिखना है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन, मीन्स दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब जब सब्ट्रैक्शन की हमने r1 और r2 जो है उनकी हमने वैल्यूज लिखी, जो हम डिफरेंस लेंगे, अब जो डिफरेंस है 1 से छोटे नंबर है, अगर हम दो 1 से लेस नंबर लेते हैं तो उनका डिफरेंस भी 1 से लेस होगा। तो ये वाली टर्म तो क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कि r1 0 से बड़ा नंबर है, r2 जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, सो हो सकता है कि एक हमारा 0.2 हो और हो सकता है कि एक हमारा 0.9 हो। तो अगर हम r1 मीन 0.2 में से
0.9 माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा, इसलिए हमने जो रेंज लिखी है वो -1 से 1। एंड नोट, यहाँ पर हम इक्वालिटी नहीं लिख सकते बिकॉज ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमेशा 1 से लेस होगा। तो यहाँ पर हम आगे सिचुएशन बना लेते हैं कि -1 से 1 के बीच अगर लाई कर रहा है तो अब दो केसेस है, या तो ये डिफरेंस -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, या फिर ये जो डिफरेंस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये डिफरेंस -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। जैसे कि हम एग्जांपल लें -0.6 का, तो -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। और अगर हम ये दूसरा केस लें, मीन्स अगर हम 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लें, जैसे मान लो मैंने लिया 0.6, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमने दोनों साइड जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, एंड जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है या तो वो -1 आएगा या फिर वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन लगाया हमने लेस देन इक्वल टू लगाया। अब हम नेक्स्ट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करेंगे। y जो है वो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, ये कंडीशन हमने अभी जो हमने प्रूव किया है उस रिजल्ट को हमने अप्लाई किया, एंड उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज इफ x इज एनी रियल नंबर देन दिस एक्सप्रेशन जो है वो हमें होल्ड कराना है। सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को n से डिवाइड कराते हैं तो q एक क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, r जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, एंड r के ऊपर कंडीशन क्या होती है, वो हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम से लिखा, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, किसी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी, और यहाँ पर r जो है वो हमने r पहले ले लिया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे s से रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन लिखा, जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को n से डिवाइड किया तो q जो है वो क्वोशिएंट आएगा एंड रिमाइंडर जो है वो r आएगा, एंड रिमाइंडर पे कंडीशन क्या होती है कि वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से लेस होता है। सो q जो है वो कोई इंटीजर है। फिर हमने एक नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ जो रिलेशन होता है वो हमने लिखा। s जो है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारा लेस देन 1 होगा। अब हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर किया, राइट हैंड साइड में हमने x की वैल्यू पुटअप की एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी वैल्यू पुटअप की, सॉल्व किया। अब r जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन n है। अब मान लो मैं बोलूं कि 5 से छोटा कोई नंबर, तो यानी 4 या 4 से छोटा होगा, बिकॉज हम इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम r प्लस s की बात करें, s जो है वो क्या है, 1 से छोटा नंबर है, r जो है वो n-1 से लेस है, तो यानी जो r प्लस s है वो हमारे पास लेस देन किससे हो जाएगा, n से, और हमने यहाँ पे डिवीजन में लेके आए तो r प्लस एस अपॉन n जो है दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ पर हमने ये चेक किया कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा लेस देन 1 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो सिर्फ q आएगी। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे भी हमने ऐसे किया, क्योंकि r हमारा n से लेस है तो r बाय n जो है वो 1 से लेस होगा, मीन्स ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1 से लेस है, इसलिए जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है, if n and a are positive integer then number of integers among 1 to n which are divisible by a is n upon a। हमें प्रूव करना है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो नंबर ऑफ इंटीजर 1 से लेके n के बीच में जो कि a से डिविजिबल होंगे दे आर गिवन बाय n अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, हमने एक सेट लिया 1 से n तक के मेंबर्स हैं, द इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय a। अब पहले हमने a के सारे मल्टीपल्स लिखे, RA is the largest integer such that RA is less than equal to n। जैसे मान लो कि मैंने जो S सेट लिया वो 1 से लेके 40 तक के एलिमेंट्स का लिया, और मान लो मैंने यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिखे, तो 2 के मल्टीपल्स हम लिखते जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो 40 से ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि जो लास्ट इंटीजर है RA वो हमारा लेस देन इक्वल टू n है, एंड n जो है दैट इज लेस देन r प्लस 1a, मीन्स n जो है वो लाई करेगा बिटवीन RA टू r प्लस 1a। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवीजन की। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की कि r एक नंबर और
एक नंबर में अगर हम ऐड करें, उनके बीच अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा, r होगा. So that means ये जो greatest integer है, namely a, 2a, 3a, which are divisible by a. So that means जो integers हैं divisible by a, they are given by n upon a, because जो हमारा ये set था जो a के multiples थे, ये भी 1 से लेके r means r multiples थे, और n by a का जो greatest integer है वो भी हमारा r आया. That means अगर हम n और a दो positive integer लेते हैं, number of integers among 1 to n, 1 से लेके n तक के नंबर जो एक नंबर से डिविजिबल हो, तो वो हमारे पास कितने होंगे, n अपॉन a. एंड नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट